क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम कुछ संख्या संबंधी प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस जानने से पहले आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कुछ क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट न जानने की वजह से छूट जाता है। तो इस बेसिक कंसेप्ट में आप लोग के सामने हम कुछ स्लाइड लेकर आए हुए हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे संख्या संबंधी जो क्वेश्चन हमें बनाने पड़ेंगे। इसमें पहला नंबर से आता है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसमें हम लिखते हैं तो 1 2 3 डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट संख्याएं जाती रहती है। अगर हम फिर अब दूसरा नंबर आता है पूर्ण संख्या, तो प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में अगर हम शून्य मिला देते हैं तो पूर्ण संख्याओं का परिवार बन जाता है। जहाँ से लिखने की कोशिश करें तो 0 1 2 3 डॉट डॉट चलती रहती है। अगला देखें तो आता है 3 नंबर पूर्णांक संख्या, जिसे हम लोग इंटेजर्स नंबर्स कहते हैं। पूर्णांक संख्या की बात हम लोग करें तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सहित पूर्णांक संख्याओं का जब हम परिवार को ले लेंगे, इसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे हम देखें तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 चलती रहेगी। यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या सहित पूर्णांक में पूर्ण संख्याओं का हम परिवार ले लें, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अगला आता है सम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाज्य हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6, इस सबको हम 2 से काटें तो ये भी 2 से कट जाएगी। जैसे 2/2 करें, ये भी कट जाएगी 1 बार में। 4 करें, वो भी 2 से कट जानी चाहिए। ये हमारा परफेक्ट कटनी चाहिए, दशमलव में नहीं कटनी चाहिए, परफेक्ट कट जानी चाहिए, उसे हम सम संख्या कहेंगे। फिर आता है विषम संख्या। तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाज्य ना हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे हम देखने की बात करें तो आएंगे 1 3 5 7। यहाँ हम काटें तो देखें 3 को हम 2 से काटें तो कटेगा, लेकिन डेसिमल में कटेगा, जो कि हमें डेसिमल में नहीं काटना है, हमें परफेक्ट काटना है। तो ये परफेक्ट नहीं, डेसिमल में, तो डेसिमल में कटने वाली संख्याओं को हम विषम नहीं कहेंगे। तो अब अगला आता है रूढ़ या आभास संख्या। 1 से बड़ी हुई सभी संख्याएं जो एक और अपने को छोड़कर किसी और संख्या से विभाज्य ना हो। जैसे देखें तो हम 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ये एक और अपने कहेंगे, मतलब एक से कटनी चाहिए, एक खुद से कटेगी, 1 और 3 से कटेगी। हम 5 की बात करें, 5 की, तो 5 1 से कटेगी, 1 5 से, बस इसी से कटेगी। अगर हम 9 को नहीं लेंगे, क्योंकि 9 की हम बात करें तो 9 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, तो इससे हम आभास संख्या नहीं कहेंगे। अगला आता है असहभास संख्या। हम असहभास संख्या की बात करें तो जब दो प्राकृतिक संख्याओं में जो उसका एचसीएफ होगा वो दोनों में कॉमन हो, तो उसे हम असहभास संख्या कहते हैं। जैसे को प्राइम नंबर, जैसे हम बात करें 2 और 5, इन दोनों में देखें तो एक एचसीएफ है, एक कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन है। उसी तरह हम देखें तो ले सकते हैं 5 और 7, इसमें भी देखें तो एक ही है जो दोनों में कॉमन एचसीएफ है। इसी तरह हम अगला देखें तो आता है यौगिक या भाज्य संख्या, जिसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। 1 से बड़ी हुई सभी संख्याएं जो एक और अपने को छोड़कर किसी और संख्या से भी कट जाए। जैसे हम देखें तो आता है 9 आ गया, 12 आ गया, 15 आ गया। ये देखें तो इनका 9 का हम फैक्टर निकालें तो आएगा, 1 से तो कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो ये यौगिक भाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। यहाँ पर देखें तो ये भाज्य संख्याएं कहलाएगी, क्योंकि ये देखें तो एक और अपने किसी और संख्या से भी कट जा रही है। यहाँ पर देखें 12 की बात करें तो 1 से तो कटेगी, 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, 12 से भी कटेगी। तो एक और अपने को हमारे पास आता है 9 नंबर में परिमेय संख्या। वे संख्या जो p/q के रूप में तो लिखी जा सकती है, जहां p और q पूर्णांक संख्या तो है, लेकिन q = नॉट 0 होना चाहिए। p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक संख्या है, लेकिन q = नॉट 0 होना चाहिए। जैसे 5/6, 6/3, √25/√36, ये सारे
परिमेय संख्या है, बशर्ते हमें बटा में 0 नहीं होना चाहिए। अगला देखिए अपरिमेय संख्या है, वे संख्या है जिन्हें हम p बटा क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। अगर लिखे भी तो q इक्वल टू 0 सारी संख्याएं अपरिमेय कहलाती है। जैसे √7, √3, √5/2 ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय और अपरिमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। अगर हम दोनों को ग्रुप में एक ग्रुप में लिख दें तो ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। जैसे 5/6, 6/3, 25/√36, फिर √7, √5, √3, फिर √5/2। ये हम एक समूह में लिख दें तो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अब हमारे पास आता है कुछ क्वेश्चंस। अब हम आते हैं कुछ बातें जो हमें याद रखनी पड़ती है, जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछ ली जाते हैं। जैसे अभाज्य संख्याओं की संख्या, अभाज्य संख्याओं की संख्या, अभाज्य संख्याओं की संख्या। जैसे हम देखें तो 1 से लेकर 25 तक कुल 9 अभाज्य संख्या होते हैं। फिर हम 1 से 50 तक देखें तो कुल 15 अभाज्य संख्याएं होते हैं। फिर हम 1 से लेकर 100 तक देखें तो कुल 25 अभाज्य संख्याएं होते हैं। अब हमें निकालना हो 50 से लेकर 100 तक के बीच में कुल कितने अभाज्य संख्याएं होते हैं। 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं जो होते हैं वो होते हैं, अगर हम 25 में से 15 को घटा लें यानी 25 - 15 तो इनकी संख्या होती है 10। फिर आता है अगर हम देखें तो 25 से लेकर 50 तक, 25 से लेकर 50 तक कुल अभाज्य संख्या की जो संख्या होती है वो 15 में से हम 9 घटा लें तो कुल कितने होते हैं 6। अब कुछ और 1-2 टॉपिक जो हमें याद करने पड़ते आते हैं। कुल प्राकृतिक में एक अंकों की कितनी संख्या है, तो कुल एक अंक की संख्या 9 है। फिर कुल देखें तो हम 2 अंकों की संख्या कितनी है, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं। हम 2 अंक की संख्या की हम लोग बात करें तो हमारे पास आता है 99 - 9 यानी 90 संख्या है जो 2 अंक की आती है। अब हम आते हैं तो देखेंगे, अब हम चलते हैं संख्याओं का योग, संख्याओं का योग निकालने का तरीका हम सीखेंगे। इसमें आता है पहली बार एक में देखें तो आता है प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसमें हम कहें, जैसे हम देखें पहला क्वेश्चन हम समझाते हैं, 5 तक प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। और एक आता है दूसरा क्वेश्चन हम देखें इसी में तो 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। तो इसमें हम देखें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है दोनों में, 5 तक कहें चाहे 5 कहें, लेकिन यही हम अब आएंगे सम और विषम में तो थोड़ा सा कंफ्यूजमेंट खड़ा हो जाते हैं, कब, तक और से में। और 5 प्राकृतिक संख्या की हम लोग बात करें तो यहां हम देखेंगे तो फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। जहां देखें तो n = अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या। और मुझे 5 निकालनी है 5 तक, तो हम देखें तो 1 2 3 4 5 अंतिम संख्या 5 है। इसे 5 × 5 + 1/2 करें तो हमारे पास आता है 5 × 6/2 यानी कट कर दे 3 तो आते हैं 15। इसी तरह हम देखें तो 5 संख्याओं का योग, तो 5 प्राकृतिक संख्याओं का हम योग कर रहे हैं तो भी हमारे पास यही फॉर्मूला आता है n × n + 1। तो हमारे पास आता है 5 तक देखें तो अंतिम संख्या 5 है, फिर 5 + 1/2, 5 × 6/2, फिर हमारे पास देखें तो 15 आ गया। फिर इसी तरह हम देखें तो कई क्वेश्चन आते हैं 10 तक, चाहे 10 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग,
प्राकृत का योग। ये ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कोई क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आया हुआ है 10 तक। तो फिर वही फॉर्मूला, अंतिम गुने अगली संख्या बटा 2। तो 10 इसके आगे क्या है 11 अब बटा 2, फिर काटेंगे 5, फिर कितना गया 55। इसी तरह हमारे पास देखें तो अगला क्वेश्चन आएगा, चलो संख्याओं के योग ज्ञात करने का सूत्र, संख्याओं का योग। संख्याओं का योग, अब वहां संख्या के एकदम जोड़ने तो नहीं जाएंगे, और यहाँ पे जैसे दिया है 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, जैसे डॉट डॉट 10 तक दिया है, तो हमारे पास आता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2, जहां पर n इक्वल टू अंतिम संख्या होती है। यहाँ पे देखें तो अंतिम संख्या 10 है, इसे 10 गुने 10 प्लस 1 बटा 2। यहाँ पर हम देखें तो 5 एक कट गया तो आए 11×55, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह हमारे पास दिया है, अगला दे दे, जैसे लगातार 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग, जैसे दिया जाए 1 2 3 डॉट डॉट 15 तक। फिर वही हमारे पास देखें तो 10 मैं यहाँ पे अंतिम संख्या 15 है, इसमें अगली संख्या तो 15, अगली संख्या 16 है, तो 15 गुना अगली संख्या 16 बटा सीधा 2 करेंगे, 8 सीधा जोड़े गुना मल्टीप्लाई करते 120 आ जाएंगे। इसी तरह हमारे पास अगला देखें तो अब आते हैं प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। तो हमारे पास सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। अब क्वेश्चन हमारे पास दे दे, यहाँ पे क्वेश्चन दे दे, जैसे 1 2 का स्क्वायर 10 तक, यानी 10 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। तो हमारे पास है n इंटू n प्लस 1, तो n जहाँ पे अंतिम संख्या है, तो अंतिम संख्या यहाँ पे देखें तो अंतिम क्या है 10 है, तो 10 गुने 10 में 1 यानी 10 प्लस 1, फिर यहाँ पे देखें तो 2 गुने 10, अंतिम यहाँ भी 2 गुने 10 प्लस 1 बटा 6। यहाँ पे हम देखें तो 10 गुने 10 11, फिर यहाँ देखें तो 10 गुना 20 21 बटा 6। हम यहाँ पे देखें तो हम कट करें तो 3 से 2 बार में जाएगा, इस 7 बार में जाएगा, फिर यहाँ देखें तो ये 5 बार में जाएंगे, और यहाँ से हम करें तो 11 बचे 55, 55 गुने 7 हम करें तो आएंगे 385। फिर इसी तरह हमारे पास कई संख्या है। अब अगला देखें तो आता है कि प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। तो फार्मूला हमारे पास होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर, जहां पर n यहाँ भी अंतिम संख्या होती है, अंतिम संख्या। जैसा फिर यहाँ पे क्वेश्चन दे दे कि लगातार 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे देगा 1 क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब यहाँ तक 10 तक। तो फिर हमारे पास वही फिर फॉर्मूला n इंटू, तो n यहाँ पे अंतिम संख्या क्या है 10, फिर यहाँ पे देखें तो 10 प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखें तो हम काटे तो 5 बार में फिर जाएगा, फिर यहाँ जाएगा तो देखेंगे तो 10 1 11 11 25 55, 55 का हम 11 स्क्वायर यहाँ पे देखें तो हमारे पास कितना, हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पर देखें तो हमारे पास आता है इसका वर्गमूल 30 25। अब हम आते हैं अगले एपिसोड में, चलते हैं देखेंगे हम सम संख्याओं का योग कहलाएगा। अब इसमें आता है कि जैसे 10 सम संख्याओं का योग। एक इस टाइप और क्वेश्चन से बनता है, इसमें एक आया 10 सम संख्याओं का योग, एक आता है 10 तक सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग हम यहां पर देखें तो सबसे पहले देखेंगे 10 सम संख्याओं का योग।
यहाँ 10 सम संख्या मतलब 10 सम संख्या तक जाए तो हमारे पास आएंगे, इसका फॉर्मूला होता है n का n इंटू n प्लस 1, यानी यहाँ पर n अंतिम संख्या, तो यहाँ 10 सम संख्या निकाली है तो 10 गुने 11 आ गए 110, और यहाँ तक 10 तक सम संख्या है, और हम 10 तक सम संख्या ज्ञात करनी हो तो हम 10 का आधा करते हैं, जैसे n इंटू n प्लस 1, फॉर्मूला यही होता है, लेकिन जो हम यहाँ n निकालते हैं जहाँ तक लगा हो तो हम पहले 10/2 करेंगे 5, इसी को हम n बोलेंगे, तो यहाँ पे 5 गुने 5 प्लस 1 यानी 5 गुने 6 30 आ जाएंगे। ये आता है कि जब तक लगा हो तो उसका आधा किया जाएगा, और सीधा अगर तक नहीं लगा हो तो सीधा उस पे अगली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि प्रत्येक एक संख्या के बीच में, प्रत्येक दो संख्याओं के बीच में गैपिंग होता है, तो एक सम एक विषम होता है। लगता है हम कितनी संख्या जैसे हम लिखें 1 2 3 4 5 यहाँ तक लिखें तो एक के बाद 20 ए है विषम तो ये भी विषम, फिर सम तो विषम, माने एक संख्या और एक संख्या सम एक संख्या विषम होती है, इस तरह संख्याओं का सीरीज चलता रहता है। तो देखिए 10 सम संख्याओं का मतलब हमें 1 से लेकर एक तो हम 2 से लेकर हमें लिखना पड़ेगा 20 तक, तब इसमें 10 सम संख्या आएंगे। इसलिए यहाँ पे हमने किया 10 और 11, 10 गुने 11, और यहाँ तक हम करें कि 20 तक, तो 20 तक में देखा जाए तो कुल कितने सम संख्या आएंगे, तो 10। तो तक और से दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अगला हम देखते हैं, चलते हैं, विषम संख्याओं का योग। हम यहाँ पर विषम संख्या योग देखें तो 2 तरह का आता है, जैसे देखें एक आता है n तक विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, और एक आता है n विषम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का योग। हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं, n अगर तक की बात है तो हम करेंगे n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, अगर n विषम की तो हम सीधा लिखते हैं n स्क्वायर। जैसे हम देखें तो 5 तक विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, तो हमारे पास आता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो n यहाँ देखें तो 5 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी 5 1 6 6/2 काटेंगे 3, इसका हम करेंगे स्क्वायर तो आएगा 9। इसी तरह हम देखें तो अब फिर आता है 7 तक विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, तो हम देखेंगे तो n यानी 7 जितना दिया 7 प्लस 1/2 इसका कर देंगे होल स्क्वायर, तो 7 1 8 और 2 यानी 4 4 का होल स्क्वायर कितना है 16। अब आता है 5, जैसे दिया है कि n तक, हमें पे आता है अगला n विषम संख्या है, n का मतलब जैसे देखें कि 11 विषम संख्या है, 11 विषम संख्याएं, इसका हमें जो ज्ञात करना हो तो हम सीधा इसके स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इसमें तक नहीं लगा होगा, तक लगा हो तो प्लस 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे, अगर तक नहीं लगा हो तो सीधा हम उसका स्क्वायर कर देंगे, जैसे 11 का स्क्वायर कितना गया 100। फिर देखें 13 विषम संख्याओं का योग, तो यहाँ 13 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा सीधा 169। अब यहाँ एक और आता है, बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर यहाँ पे 8 विषम संख्या दिया रहे तो हम क्या करेंगे। अगर 8 भी दिया रहे तो आपको पता है कि अगर लगातार हम संख्या लिखें तो एक के बाद एक सम और एक विषम होती है। 8 भी दिया रहे तो उसमें कुछ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सीधा जैसे 8 विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, तो अगर संख्या भी 8 विषम संख्या हम देखें तो सीधा हम करेंगे इसका /2 का सीधा होल स्क्वायर। जैसे देखें तो 8/2 कट करें तो आएगा 4, इसका होल स्क्वायर तो कितना आएगा 16। करके दिखा देते हैं, जैसे 8 तक तो हम देखें तो 1 3 5 और 7 5 12 12 4 16। तो यहाँ पे देखें तो और विषम संख्या है, जैसे बोले दी संख्या जो 20 रहती सम हो तो उसका /2 का सीधा स्क्वायर, जैसे 8 विषम संख्या है, उसी प्रकार आ जाए 10 विषम संख्या है, 10 विषम संख्या है, इनका हमें योग ज्ञात करना हो तो सीधा करेंगे 10/2 का होल स्क्वायर, यानी 5 तो 5 25। कब जब पूछी गई संख्याएं और सम हो तो उसका /2 का सीधे स्क्वायर कर देंगे। फिर अगला आता है
हमारे पास अगर कोई भी संख्या इससे बड़ी दी गई हो, इससे बड़ी का मतलब है कोई भी संख्या बड़ी और उनके बीच का गैप 5 हो जाए, 10 हो जाए, 15 हो जाए, कोई संख्या दी गई उनके बीच का गैप इक्वल होना चाहिए। जैसे दिया रहा है यहाँ पे, अगर 7 दिया रहा है, 12, 17, फिर आगे 22, फिर आगे 27 और ऐसे संख्या के बीच का गैप, जिनका के बीच का गैप इक्वल होना चाहिए, तो हम इसका योग कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमारे पास देखें तो सबके बीच का गैप 5 है, सबके बीच का गैप कितना है? 5 है। और हम इसे हल करना चाहें तो फार्मूला होता है n इंटू फर्स्ट यानी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटा होती है 2। n क्या है? तो दी गई संख्या जितनी संख्या है उसको हम n बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ गया 5 इंटू 7 प्लस 27 और बटा 2। फिर यहाँ पे करें तो आएंगे 34 गुने 5 बटा 2, 17 मल्टीप्लाई करेंगे 85 का नंबर। तो इसी प्रकार देखिए अगर कोई संख्या है बड़ी संख्या दी उनके बीच का गैप इक्वल हो तो हमारे पास n जितनी संख्याएं ज्ञात करनी हो उसको हम n करते हैं, फिर फर्स्ट प्लस अंतिम बटा 2 करते हैं, हमारे पास योग निकल कर चले जाते हैं। और इस जितने भी क्वेश्चन हम बनाएं सिर्फ एक स्क्वायर और क्यूब वाले को छोड़कर, तो सारे क्वेश्चन बनाने का फॉर्मूला हमारे पास होता है जो हम लोग मैट्रिक में बच्चे पढ़ते हैं, एसएन। इसे हम जो करते हैं तो एक जेन्युइन फॉर्मूला जो सब पे काम करता है, जो सब पे जेन्युइन काम करेगा, यानी सबका इलाज यही कर देगा। अब कुछ याद ना हो हम जेन्युइन, जैसे होता है एसएन इक्वल टू n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 गुने d। बशर्ते ये स्क्वायर और वर्ग पे काम नहीं करेगा, इसका क्यूब पे। यहाँ पे हम देखें तो a पहली संख्या होती है, n जितनी संख्या निकाली हो तो n बोलते हैं, d उनके बीच का गैप यानी उनके बीच का अंतर। यहाँ जैसे हम देखें दिया है कि 2 4 6 8 10 12 इनके बीच का हमें गैप ज्ञात करना है, इनके बीच का हमें जीरो ज्ञात करना है। तो देखें इनके बीच के इसे हम d अंतर, तो d कितना दिया है? ये हम देखें तो पहली संख्या देखें तो दिया गया है 2, 1 2 3 4 5 6, n की हम लोग बात करें तो आ गया 6। और हम इसका एसएन ज्ञात करना हो तो हम एसएन में देखेंगे तो हमारे पास एसएन ज्ञात करने का एक जेन्युइन फॉर्मूला जो सब पे काम करेगा सिर्फ स्क्वायर और क्यूब वाले को छोड़कर। तो यहाँ n, तो n देखें तो कितनी है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्या n हो गया बटा 2 इंटू 2, a की जगह 2 प्लस n यानी 6 माइनस 1 और गुने अंतर कितना है 2। कैलकुलेशन करें आंसर आ जाएंगे, इसे हम एसएन योग कहते हैं। यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 4 प्लस यहाँ पे 5 5 दूना 10, यहाँ पे हम देखें तो 10 4 14 14 42 हमारे पास आंसर आ गया। हम देखें तो अगर आप लोग ये वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर पसंद है तो कमेंट करें, जिसका अगला सेशन फिर बनाएंगे।